वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमारी बहुत ही यूज़फुल रही और हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया डिफरेंट विजेट्स को यूज़ करते हुए एक इंटरेक्टिव यूआई डिज़ाइन करने में। और उस वीडियो के अंदर हमने स्टेटफुल विजेट को इंट्रोड्यूस करवाया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है और ऊपर कार्ड्स के अंदर भी गिवन है। स्टेटफुल विजेट्स और स्टेटलेस विजेट्स हमने ये बात की थी, दोनों ही इम्यूटेबल है, बट द डिफरेंस इज कि स्टेटफुल विजेट के अंदर एक क्रिएट स्टेट का मेथड है जो कि किसी भी विजेट को म्यूटेबल बना देता है। हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से थी, जहाँ पर हमने एक स्टार का बटन लगाया था और बटन पे क्लिक करने पर हमारे लाइक और डिसलाइक के काउंट जो है वो चेंज हो रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैक के विजेट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। स्टैक का विजेट एक ऐसा विजेट है जो कि अपने चिल्ड्रन को अपने बॉक्स के एजेस के साथ रिलेटिवली पोजीशन करता है। स्टैक का विजेट इस्तेमाल होगा जब आप बहुत सारे चिल्ड्रन को सिंपलेस्ट वे के अंदर ओवरलैप करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, आपके पास इमेज है, आपके पास बटन है और आप इन तमाम चीज़ों को ओवरलैप करते हुए दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम स्टैक को यूज़ करेंगे। स्टैक का जो चाइल्ड है, हर चाइल्ड जो है वो या तो पोजीशन होगा या नॉन पोजीशन होगा। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नाम हम रखते हैं स्टैक अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट डॉट। यहाँ पर हम एक स्टेटलेस विजेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस विजेट का नाम हम रखते हैं स्टैक एग्जाम्पल और इसके साथ ही हम यहाँ पर ये पैकेज इंपोर्ट करवा रहे हैं मटीरियल डॉट डॉट का पैकेज। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हमने यहाँ पर रिटर्न करवाना है एक स्कैफोल्ड का विजेट। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार में टाइटल के अंदर हम लगाएंगे एक टेक्स्ट का विजेट। टेक्स्ट का नाम रखते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टैक विजेट और इसके साथ ही इसका हम स्टाइल अप्लाई करते हुए इसका टेक्स्ट स्टाइल में इसका कलर हम सेट कर देते हैं वाइट। इसका बैकग्राउंड कलर हम लगा लेते हैं कलर्स डॉट ब्लू। मेन डॉट डॉट फाइल के अंदर हमने स्टैक एग्जाम्पल को यहाँ पर कॉल किया है। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन का टाइटल जो यहाँ पे सेट हो चुका है। बॉडी के अंदर हम स्टैक के विजेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्टैक के अंदर चिल्ड्रन। अभी हम नॉन पोजीशन चाइल्ड की बात करते हैं। कंटेनर प्लेस करता हूँ मैं यहाँ पर। एक कंटेनर लगाया और इसकी विड्थ को सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 300 और इसकी हाइट को सेट करते हैं 200। इसकी कलर की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं कलर्स डॉट ब्लू। इसी तरीके से मैं दो और कंटेनर यहाँ पे प्लेस करूंगा और फिर इसकी आउटपुट को हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कंटेनर प्लेस किए हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ पर्पल कंटेनर जो है वो नज़र आ रहा है। पहला कंटेनर स्टैक में सबसे नीचे होगा, फिर सेकंड वाला कंटेनर उससे ऊपर और फिर तीसरा कंटेनर उससे ऊपर। तो लास्ट में हमने पर्पल कलर का कंटेनर प्लेस किया, लिहाजा ये हमें सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, तो उसके लिए मैं इनकी विड्थ और हाइट को चेंज कर देता हूँ। इनकी विड्थ और हाइट को चेंज कर दिया, इसको सेव करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको तीनों ओवरलैप कंटेनर नजर आ रहे हैं, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर पर्पल कलर का कंटेनर। पर्पल कलर का कंटेनर स्टैक में सबसे ऊपर है, तो ये स्टैक का वही प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो कंटेनर सबसे लास्ट में हमने प्लेस किया है वो सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है। ये कंटेनर्स थे नॉन पोजीशन। अब इन कंटेनर्स को हम अपनी मर्जी से पोजीशन करना चाह रहे हैं, तो इन्हें हमें पोजीशन के विजेट के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। पोजीशन के विजेट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी पोजीशन के विजेट की नॉन नल होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर्टीज के ऊपर जाके अप्लाई होगी। इस कंटेनर के विजेट को रैप करते हैं पोजीशन के विजेट के अंदर। तो यहाँ से हम इसको रैप करेंगे विद विजेट और इस विजेट को नाम देंगे पोजीशन। हम यहाँ पर टॉप पोजीशन डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल 20। इसका मतलब है कि ये टॉप से 20 पिक्सल पोजीशन पे होगा और ये राइट साइड से 50 की पोजीशन पर होगा। तो मैंने इसकी पोजीशन को सेट कर दिया। सेम हम दूसरे कंटेनर के भी पोजीशन का विजेट अप्लाई करते हैं। अगेन इसकी मैं टॉप पोजीशन डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 20 और अब यहाँ से मैं इसकी लेफ्ट पोजीशन डिफाइन करता हूँ दैट इज 100।
सिमिलरली हम तीसरे कंटेनर को भी पोजीशन कर लेते हैं और इसकी अब हम बॉटम से इसकी मैं 50 वैल्यू सेट करता हूँ और राइट साइड से इसकी वैल्यू मैं 100 सेट करता हूँ। नो, तीन तरह की पोजीशंस मैंने अप्लाई कर दी हैं। पहला वाला टॉप से 20 डाउन होगा और राइट से 50 मूव होगा। सेकंड वाला टॉप से 20 डाउन होगा और लेफ्ट से 100 मूव होगा बॉर्डर से। और द थर्ड विजिट जो है वो बॉटम से 20 अप होगा और राइट साइड से 100 मूव किया होगा। इसको हम सेव करके इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो ये हमारी आउटपुट है। पहला वाला विजिट जो है उसको हमने राइट से 50 मूव किया, तो ये आपको राइट से 50 पोजीशन आ रहा है, जबकि दूसरे विजिट को हमने लेफ्ट से 100 मूव किया, तो ये मुझे 100 नज़र आ रहा है। और तीसरे वाले विजिट को हमने राइट से 100 मूव किया है और बॉटम से 50 अप किया हुआ। तो इस तरीके से आप इनकी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टैक का कोई चाइल्ड जो है वो स्टैक की जो अवेलेबल स्पेस है उसको फिल कर ले, तो हम पोजीशन डॉट फिल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इसको मैंने यूज़ किया है। तो अब ये जो पहला वाला कंटेनर है ये जितनी अवेलेबल स्पेस है उसको कवर कर लेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंटेनर जिसका कलर ब्लू है उसने अवेलेबल स्पेस को कवर कर लिया है। ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर में, ये बेसिकली टॉप और राइट की वैल्यूज़ की वजह से है कि हमने टॉप पे 20 इसको डाउन किया है और राइट से इसको 50 हमने मूव किया हुआ है। अब हम एनिमेटेड पोजीशन क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमेटेड वर्जन ऑफ पोजीशन टू विजेट। एनिमेटेड वर्जन ऑफ पोजीशन विजेट ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन करता है चाइल्ड की पोजीशन को ओवर अ गिवन ड्यूरेशन व्हेन एवर द गिवन पोजीशन चेंजेस। और इसके लिए आप कुछ मज़ीद क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेस्चर डिटेक्टर की क्लास है कि जब आप किसी विजिट के ऊपर कोई एक्टिविटी करेंगे, लाइक आप उसे टैप करेंगे, माउस ओवर करेंगे, तो उसके नतीजे में वो विजिट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो अभी हम एनिमेटेड पोजीशन विजिट को भी डिस्कस करने जा रहे हैं और गेस्चर डिटेक्टर को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक नई डॉट फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एक स्टेटफुल विजिट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमने एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट कर लिया है और मैंने वक्त को बचाने के लिए कुछ कोड ऑलरेडी लिख के यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम पोजीशन के विजिट को जस्ट डिस्कस करके हटे हैं। यहाँ पर अब मैं ऐड करने लगा हूँ एक एनिमेटेड पोजीशनड विजिट। एनिमेटेड पोजीशन विजिट के अंदर मेनली आपको एक तो ये ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कि बताती है कि कितना ट्रांजिशन टाइम उसका होगा। तो इस टाइम को हम मिली सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 500 रखता हूँ। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ट्रांजिशन उतनी स्लो होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी ट्रांजिशन उतनी ही फास्ट होगी। इसके बाद यहाँ पे हम एक चाइल्ड ऐड करते हैं और दैट वुड बी अ गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर के अंदर हम सबसे पहले ऑन टैप का फंक्शन ऐड करते हैं। ऑन टैप का फंक्शन जिसके अंदर कि हमने स्टेट को चेंज करना है। स्टेट को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हम यहाँ पर शो मैसेज नाम का एक बूलियन वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं फॉल्स। यहाँ ऑन टैब के अंदर आप यहाँ पर सेट स्टेट का मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। सेट स्टेट के मेथड के अंदर हम इसकी फ्लैग वैल्यू को चेंज करते हैं। शो मैसेज इज इक्वल्स टू नोट शो मैसेज। एक दफ़ा टैप करेंगे तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, दूसरी दफ़ा टैप करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके चाइल्ड में हम ऐड करते हैं एक कंटेनर। उस कंटेनर की विड्थ और हाइट को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 इसकी विड्थ है और 100 ही उसकी हाइट है। इसके साथ इसकी कलर की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, दैट इज कलर्स डॉट ब्लू। यहाँ पर एज ए चाइल्ड मैं टेक्स्ट का विजिट ऐड करता हूँ और उसकी वैल्यू है टैप टू शो मैसेज। ओके, इसको भी हम थोड़ा इंटरेक्टिव कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे शो मैसेज की वैल्यू क्या है। जब ये वैल्यू ट्रू होगी इसका तो मुझे टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, तो उस वक्त आपको लिखा हुआ नज़र आएगा टैप टू हाइड मैसेज। और जब ये वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा टैप टू शो मैसेज।
अच्छा, इसके बाद हमने इस एनिमेटेड पोजीशन विजेट की पोजीशन को सेट करना है। इसकी जो टॉप पोजीशन है ये भी डिपेंड कर रही है शो मैसेज की वैल्यू के ऊपर। शो मैसेज की वैल्यू अगर ट्रू है, यानी मैसेज नज़र आ रहा है, तो ये आपने इसको 100 नीचे डाउन करना है, और अगर ये मैसेज नज़र नहीं आ रहा तो इसको आपने 50 नीचे डाउन करना है टॉप से। और इसके राइट को हम 100 सेट कर देते हैं, और इसके लेफ़्ट को भी हम 100 सेट कर देते हैं। इसको यहाँ पे हमने सेव किया। मेन डॉट डॉट फाइल के अंदर हमने इस फाइल को यहाँ पर कॉल भी किया है। हमें आउटपुट नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करने पर यानी टैप करने पर ये विजेट नीचे मूव करता है, और हमें इसके पीछे वाला मैसेज नज़र आता है। दोबारा टैप करते हैं तो ये ऊपर मूव कर देता है और हमारा मैसेज हाइड हो जाता है। इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए हम अपने टेक्स्ट के जो विजेट है इसको सेंटर के विजेट के अंदर रैप कर देते हैं। तो इसको हम रैप करेंगे विद द सेंटर विजेट। इसी तरह से हम अपने दूसरे टेक्स्ट के विजेट को भी रैप कर देते हैं सेंटर के विजेट के अंदर। मैसेज सेंटर में आ चुका है। इस पर क्लिक करने पर विजेट नीचे मूव करता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो विजेट ऊपर मूव कर देता है। आज के लिए इतना ही है। हमने आज के दिन के अंदर स्टैक के विजेट को डिस्कस किया, और स्टैक के विजेट के साथ हमने पोजीशनड विजेट को डिस्कस किया, और एनिमेटेड पोजीशन विजेट को डिस्कस किया। पोजीशन विजेट यूज़ होता है स्टैक के चिल्ड्रन के अंदर, जो उसके चाइल्ड विजेट्स हैं उनको स्टैक के अंदर अपनी मर्ज़ी से पोजीशन करने के लिए। एनिमेटेड पोजीशन विजेट यूज़ होगा एनिमेशन के लिए, कि जब स्टैक के किसी चाइल्ड को आपने एनिमेशन उसके परफॉर्म करनी है, यानी इसके ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म हो तो एनिमेट करे। जैसे हमारे केस में हमने उसको डाउन मूव किया उसके पीछे हिडन मैसेज को शो करने के लिए। इसी तरीके से हमने गेस्चर डिटेक्टर को यूज़ किया। गेस्चर डिटेक्टर का जो चाइल्ड होगा उसके ऊपर जब कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो उसके अगेंस्ट हमें एनिमेशन नज़र आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टैक को यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।